नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार झारखंड में बात कहें तो मुखिया जी का चुनाव हो चुका है। मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, शपथ लेने के बाद इनकी प्रथम प्राथमिकता क्या है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हक की लड़ाई के लिए मुखिया जी को आगे आना होगा। ये हक की लड़ाई है, जनता मुखिया जी को भी चुनता है, जनता एमपी एमएलए को भी चुनता है। तो फिर भारत का संविधान एक है, तो फिर भेदभाव क्यों? मुखिया जी को केवल मान दे, मेयर को केवल मान दे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को केवल मान दे और एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है। तो क्या मुखिया जी को अन्य सुविधाएं जो एमपी एमएलए को मिलता है क्या नहीं मिलना चाहिए? तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मुखिया जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल से जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, बताइए कि आप फर्स्ट टाइम मुखिया बने हैं। मुखिया बनने के बाद जो है आप शपथ लिए, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या हुआ इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए? पहला हस्ताक्षर जो है आपका किस कार्य को लेकर के किया गया? सबसे पहला काम मेरा इस पंचायत के लिए सड़क की जो स्थिति थी, बहुत गांव में अभी भी सड़क जर्जर की स्थिति में थी। प्रथम काम मेरा सड़क निर्माण कार्य से शुरू हुआ। उसके बाद ग्राम पंचायत चांदपुरा के 11 नंबर वार्ड में नाला का निर्माण हमने कराया। साथ ही 8 नंबर वार्ड में नाला का निर्माण कराया। मेरे पंचायत स्तर पर मनरेगा द्वारा 2 अमृत सरोवर का निर्माण हमने कराया। 3 छठ घाट का निर्माण कराया, जो छठ से पहले हमने कराया। बहुत लोगों की मांग भी थी और ज़रूरत भी था, इसलिए कि मेरे पंचायत क्षेत्र में क्या सुविधा है, क्या परेशानी है, सबके बारे में भली भांति हम जानते हैं, इसलिए कि हम इस पंचायत के ही हैं। मूलभूत से अवगत थे। जो मेरे नज़र में सबसे उपयोगी काम था, सर्वप्रथम उस कामों को हमने पूरा किया। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या इस पंचायत में जल जमाव की है। जल जो ये हम लोगों का जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है यहाँ, बरसात के समय, हाँ, बरसात के समय में बाढ़ का भी पानी आता है, उसका निकासी नहीं है यहाँ ना। तो इसका विकल्प क्या आपने बनाया? बिल्कुल, इसका विकल्प भी हमने बनाया अपने स्तर से, जो हमको हुआ किए। उसके बाद जो कुछ कार्य है, जो पानी की निकासी है, कुछ लाइनें हैं जो ग्राम पंचायत उसको कवर नहीं कर सकती ना। इसके लिए इसे हम ग्राम सभा में पारित करा के हमने उसको भी भेजा है। मान लीजिए कि दूसरे मद से हो, मान लीजिए कि सांसद मद से हो, विधायक मद से हो, उस तरह का काम जो है गंडक प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, इसके लिए भी हमने आम सभा में पारित करके सूचनार्थ किया है कि मेरे यहाँ जल जमाव के कारण बुआई लेट से होती है। जैसे धान की कटाई हो चुकी है, उसके बाद अभी गेहूं की बुआई, कुछ अभी चंवर जो है हम लोगों के क्षेत्र में जहां अभी भी पानी का जमाव है जी। इसके लिए ये बताइए कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सरकार भवन क्या आपके पंचायत में बन रहा है या है? मेरे पंचायत में सरकार भवन बना हुआ है पहले से लेकिन किसी तरह से व्यवस्थित नहीं है, मतलब एक्टिव मोड में नहीं है। एक्टिव मोड में नहीं है। उसका कारण है, मान लीजिए बनाने से किसी चीज़ को नहीं होता है, व्यवस्थित तरीके से चलाने से होता है। अब व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध करानी होती है। मान लीजिए कि आपने पंचायत सरकार भवन बना दिया, उसका सुरक्षा कौन देगा? उसके लिए गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ चपरासी होनी चाहिए, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की बहाली होनी चाहिए, तब आपका वो पंचायत सरकार भवन सुदृढ़ तरीके से चलेगा। अभी तो जर्जर की स्थिति में मकान भी है, टेंडर के माध्यम से बना था, हम अभी उसको रिपेयरिंग में डाले हैं। उसका रिपेयर का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, आज से कल में ही शुरू होने वाला है। सब चीज़ हमने पूर्ण करा लिया है। हमको भी इच्छा रहता है कि नहीं, हम अपना काम ग्राम पंचायत सरकार भवन से बैठ के ही करें, लेकिन अभी जो स्थिति ग्राम पंचायत सरकार की भवन की स्थिति है चांदपुरा में, बैठने लायक भी नहीं। टेंडर के माध्यम से हुआ, जान ही रहे हैं क्या स्थिति होता है। अभी बैठने लायक नहीं है, लेकिन हम रिपेयर में उसको हम मुद्दे की बात करते हैं कि आपको जनता चुनता है, आप जनता चुना, एमपी एमएलए को भी जनता चुना, तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, स्वास्थ्य लाभ हो, मेडिकल मत जो भी है, मेडिकल का भी है, ट्रेवल्स का भी होता है कि अगर किसी काम से लेकर के अगर कहीं जाना है
तो उसको लेकर भी अन्य सुविधाएं मिलते हैं। तो मुखिया जी को केवल या प्रमुख को या मेयर को, अध्यक्ष को केवल जो है मानदेय मिलता है। तो क्या आप राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोग को पेंशन नहीं चाहिए, महंगाई भत्ता नहीं चाहिए? बिल्कुल निंदनीय बात है कि एक संविधान, एक देश, एक राज्य, एक जिला, एक प्रखंड पंचायत में हर तरह से जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सबको मान सम्मान समान होना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग मुखिया हैं, बहुत सारा काम होता है जनता का, बहुत सारी परेशानी, सबसे टॉप जो आपका है ग्राम पंचायत होता है, इसलिए कि जनता से जुड़े आप हमेशा रहते हैं। बाकी लोग का भी चुनाव होता है, लेकिन जो ये चुनाव है टॉप चुनाव है। एक गांव में रहना है, कहीं गोतिया परेशान, कहीं खानदान परेशान, तो कहीं गांव में कोनो बात हो गया उसके लिए परेशान, सब चीज़ लोग चुनाव के समय नोटिस करके रखता है, मेरे साथ फलना ऐसे कैलन, हौसे कैलन। तो ये सब चीज़ बड़ी टॉप चीज़ है, इसके लिए सुविधा मुहैया कराना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने मांग भी किया है। अभी तो एक निचली इकाई में वार्ड सदस्य लोग भी है, वो लोग भी अनुरक्षक का पेमेंट, वार्ड सदस्य का भी भत्ता अभी तक सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये भी बहुत, इसके लिए भी हम खेद प्रकट करते हैं। इसके लिए आप लोग, जैसे आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं परसा प्रखंड के, तो क्या इसके लिए आपने जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे कुछ योजना बनाए हैं या इस पे कभी बातचीत हुई? बिल्कुल, हम लोग बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा भी हमसे बात हुई। अभी एक हम लोगों की योजना में भी डिस्टर्बेंस हो रही है, मनरेगा। इसमें एक नियम नया जो आया है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। मटेरियल पेमेंट तो ससमय होता नहीं है मनरेगा के माध्यम से। पक्का वर्क कराइएगा, 60-40 का रेशियो है, जिसमें पक्का वर्क हम लोग कराते हैं। मात्र सरकार का दिशा निर्देश है कि 20 योजना वन टाइम आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, मटेरियल पेमेंट के अभाव में काफ़ी योजना फंसा हुआ है। काम हो चुका है लेकिन मटेरियल पेमेंट उसका नहीं हो रहा है, जिससे योजना भी लंबित है और हम लोगों का काम भी लंबित है। काम हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी मनरेगा मेरे यहाँ काम नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि पेंडिंग योजना, पक्का वर्क काम हुआ है उसका पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते योजना दिखा रहा है गोइंग ऑन योजना दिखा रहा है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो असुविधा है, इसके लिए हर समय हम लोग मांग कर रहे हैं। बड़ा रूप में हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, इस चीज़ को लेके बहुत जल्द हम लोगों की बैठक होने वाली है जिला में। बैठक में हम लोग सब लोग जो हम लोगों की समस्या है, पूरे बिहार में जितने मुखिया लोगों की जो समस्या है, सब पर सरकार ने तो कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा, क्या आपको मिला? लाइसेंस के नाम पर जो बिहार सरकार द्वारा अनाउंसमेंट हुआ, अभी तक किसी को नहीं, जिसके यहाँ हत्या हो चुका है उसको तो लाइसेंस अभी मुहैया हुआ नहीं। हम लोग तो बुझिए कि रडार पर हैं अभी ना। हम लोगों को काफ़ी समस्या होता है, हम भी युवा हैं, नए चेहरे हैं, उसमें थोड़ा सा काम करने का अंदाज मेरा अलग है। हम भी हमेशा टारगेट पे रहते हैं। बहुतों सारा मेरे साथ भी समस्या हो चुका है, काफ़ी समस्या के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत जगह गुहार भी लगाए, लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किए, लेकिन अभी तक कहाँ हमको लाइसेंस उपलब्ध नहीं हो पाया। बिल्कुल तो क्या इसके लिए मांग नहीं किए, चाहे वो जिला स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर से? मांग तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर से भी, सरकार द्वारा भी मांग की जा रही है। उसके लिए हम लोग कितनी बार बैठक भी कर चुके हैं। इसके पहले जो पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, हाँ, मेरे बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष, उनसे मिले भी थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कहाँ कोई सुनवाई अभी तक हुआ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं अभय कुमार गुड्डू जी, इन्होंने क्या कुछ कहा अपने हक को लेकर के। जिस तरह से जो मुखिया लोगों की हत्या हुई, उनको आर्म्स देने का बात कहा गया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा जिस तरह से MP MLA को जो सुविधा मिल रहा है, वो सुविधा मुखिया को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जनता मुखिया को भी चिंता है और जनता MP MLA को भी चिंता है। तो निश्चित तौर से भारत का सब, जब संविधान एक है तो निश्चित तौर से अधिकार भी सबको समान मिलना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, दूसरे पंचायत में, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का आईना होता है पत्रिका। आप लोग निचले कड़ में, निचले इकाई में, ग्राम पंचायत में आके आप लोग निचले स्तर से जो कार्य चल रहे हैं उसको आप लोग दिखा रहे हैं। इसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों को। प्रणाम सलाम।